सलाक्य चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतालं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। I'm audible now, Prabhuji? Yes, Prabhuji, you are audible. Okay. Prabhuji, just this class in English, Hindi, Prabhuji? Any language is fine, Prabhuji. Yeah. Both, na? Yes, yes. Okay. So, Prabhuji, just I'm facing some difficulties. Can you share Bhagavad Gita slok number 12.12? Sure, Prabhuji. Okay. So it's before other devotee can open the Bhagavad Gita sloka, and just I'm taking the blessing from the all the devotees. So please pray for me, so I can speak whatever is any words coming in my mouth that will be in the service consciousness, and that change the thought process, so I can do for helping for the how we can do chant more and better rounds. And but apart from this, also by this service I can try to serve by chanting also. So this sloka, so we'll recite, then we'll discuss on this sloka all about the chanting. तो आज हम इसके ऊपर हम दो पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवत गीता के श्लोक है 12.12, क्योंकि भगवान भक्ति योग का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस अध्याय में करते हैं। तो इस श्लोक से हमें चैंटिंग के बारे में कैसे नॉलेज मिलता है, क्योंकि भगवत गीता के एक एक श्लोक बेसिकली क्या है, एक विजडम है, बशर्ते उसको प्रैक्टिस करने के ऊपर है। तो मैं सोचा इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे बोलने का। तो आज का टॉपिक में जो डिस्कशन करूंगा बेसिकली, हाउ वी कैन चैंट अटेंटिव एंड हाउ वी कैन चैंट शब्द नाम टू प्रेम नाम। तो हम दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो है अटेंटिव चैंटिंग कैसे करें, और दूसरा शब्द नाम से प्रेम नाम तक कैसे हम पहुंचे और प्रैक्टिस करें। तो हम श्लोक एक बार रिसाइट कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट। श्रेय हि ज्ञानम अभ्यासितम ज्ञानात् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिम अनंतरम। तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, मेरे पास हिंदी का लिखा है। यदि तुम इस, अगर कोई पढ़ना चाहेंगे, एनी डिवोटीज? Okay, Prabhuji, I will read. Hare Krishna. Translation. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. Okay, thank you so much, Prabhuji. So how we understand on this sloka about our chanting, and this sloka can help in our chanting, क्योंकि भगवान ने भक्ति योग को बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन किए हैं। क्योंकि भगवत गीता का श्लोक देखिए, एक एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे आज मैं बात करूं, बहुत सारे जो आज रिलीजन निकले हैं, क्रिश्चियनिटी, जोहिज्म, टोइज्म, जैनिज्म, बहुत, अगर मैं बात करूं तो एक एक श्लोक के ऊपर उनकी रिलीजन निकल गई है, और भगवत गीता के एक एक श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे तीन चीज बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। क्या है कि श्रेय मतलब श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? कि तुम क्या करो, श्रेय ही ज्ञानम, ज्ञान को अर्जित करना श्रेय है, श्रेष्ठ है। जैसे हम भक्ति में आते हैं, और भक्ति में आने के बाद बहुत सारा नॉलेज लेते हैं। हम अलग अलग शिला प्रभुपाद के बुक पढ़ते हैं, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का कमेंट्री पढ़ते हैं, उसके बाद रूप गोस्वामी पाद का, मतलब अलग जीव गोस्वामी का अलग अलग चीज का हम पढ़ लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान। तो ज्ञान जरूरी है। अगर मैं बात करूं, हमारा जो भक्ति योग में जो सबसे महत्वपूर्ण वो एक्टिविटी है, वो क्या है? चैंटिंग है।
और हम जितने भी ज्ञान ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं? कि हम अपने साधना को बढ़िया कर सके। साधना मतलब चैंटिंग को परफेक्ट कर सकते, परफेक्शन पे लेके आ सके। अल्टीमेट गोल यही है। अगर हम इस गोल से अलग हटकर अगर ज्ञान ले रहे हैं तो आप बेसिकली ज्ञानी की तरफ बन रहे हैं, मतलब ज्ञान योग की तरफ बढ़ रहे हैं, भक्ति योग की तरफ नहीं। भक्ति योग की जो एक्टिविटीज है उसको करने से आप भगवान को प्राप्त करेंगे। अगर आप भक्ति योग में आकर आप ज्ञान योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप ज्ञानी बन जाएंगे। तो इसलिए बोला जाए ना, भक्ति जो है बहुत ही तलवार के धार पे है। अगर आपने आपकी कॉन्शियसनेस इधर से उधर हो गई, आप डाइवर्ट हो गए। इसलिए बोलते हैं भक्ति योग इज नॉट ए एक्टिविटीज, इज द कॉन्शियसनेस। भक्ति योग में कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्रेय ही ज्ञानम, मतलब ज्ञान श्रेष्ठ है। जो हम इस जगत में ज्ञान ले लिए हैं या अनुभव हुआ है या फिर भक्ति संबंधित ज्ञान को ले रहे हैं, वो ज्ञान किसके ले रहे हैं? फिर अगला क्या है? अभ्यासात, मतलब अभ्यास करने के लिए। मतलब कि हम चैंटिंग जो कर रहे हैं उसको कितना बेहतर चैंटिंग कर पा रहे हैं, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब एविएशन इंडस्ट्री में था, जब मैं बैंकिंग सेक्टर में आया, तो मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता था जो मतलब बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे। तो मैं उनको देखता था कि हाउ इज कॉन्शियस अबाउट द अर्निंग द मनी, कि मतलब हर साल उनका टारगेट ट्रिपल, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम होता है कि नहीं, इस बार का हमने इस बार का टारगेट सेट किया है, क्वार्टर में इतना बिजनेस करेंगे, उसके बाद हाफ ईयरली इतना करेंगे, लाइक दिस लाइक दैट। बट सेम चीज मैं अपने भक्ति में देखता था कि जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ रही है, डे बाय डे हम अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हमारी भक्ति की ग्रेविटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? अगर नहीं बढ़ रही है तो दैट इज समथिंग जहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब एक बिजनेसमैन की बात करूं, कि अगर वो बिजनेसमैन डे बाय डे बिजनेस कर रहा है लेकिन उसका बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसकी जो अ, हर साल का इन जो उसका रिवेन्यू, उसका जो आउटकम ज्यादा नहीं आ रहा है, इसके मतलब क्या है? अलार्म है कि मतलब बिजनेस उसका खत्म होने वाला है। तो मैं हमेशा इस चीज को अपने जीवन में मैं प्रैक्टिस करता था। डे बाय मैं सोचता था कि क्या अब मेरे को अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना है, अभ्यास। क्योंकि साधना में साधता है। साधता है मतलब क्या है? जैसे तीरंदाजी है, वो बार बार साधता है कि सही जगह निशाना लगे, सही जगह निशाना लगे। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि हम जब कर रहे हैं तो कितना हम अभ्यास, मेरा परफेक्शन हो रहा है डे बाय डे, या फिर हम सेम अभ्यास से डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हमारे अंदर रिफॉर्मेशन या फिर लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं है। अगर आपके अंदर चैंटिंग में रिफॉर्मेशन एंड लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने जीवन में देखा हूं कि मैं चैंटिंग एक प्लेटफॉर्म पे करता था, चलो उठाया चैंटिंग, सुबह जब करना है सब करना है, स्टार्ट कर दिया, तो आपको डीप रियलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अब भगवान क्या बोले भगवत गीता में कि अर्जुन, तुम अगर मेरे को समझना चाहते हो ना तो अपनी इंद्रियों से ऊपर उठो। क्योंकि आज हम जो भी इस जगत में देख रहे हैं, हमारी इंद्रियों के थ्रू देख पा रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है, अध्यात्म है, वो हमारी इंद्रियों से परे है। शिला प्रभुपाद बोले कि यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। अब सोल क्या है? इंद्रियों से ऊपर है। तो अगर आपको इंद्रियों से ऊपर जब तक नहीं जाएगी आपकी चेतना, तब तक आप अध्यात्म को नहीं समझ सकते हैं, नाम को नहीं समझ सकते हैं। ये जो नाम है ना, ये जो भगवान का नाम है, ये हमारे माइंड के अंदर एक अपना परसेप्शन बना के बैठे हैं। भगवान का नाम ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है। अरे नहीं नहीं, भगवान का नाम ऐसा है ही नहीं। हम सोच भी नहीं सकते हैं भगवान के नाम कैसा है। जैसे रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं ना कि तुंड तांडवी तुंड तुंडते, कर्ण कोण कदम बनी लभते, जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को। तो मतलब रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि नाम लेते समय मेरे को इच्छा हो रही हजारों मुख हो जाए, हजारों कान हो जाए। मतलब उनके परसेप्शन से भी ऊपर है। तो उसी प्रकार से जो भगवान का नाम है, जो हमें मिला है, ये हमें अनुभव भी नहीं है कि कितना दिव्य वस्तु हमें मिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो दूसरा बताया गया है, कि ज्ञान जो ले रहे हैं, वो ज्ञान को हम कितना अपने जीवन में जप में यूज कर पा रहे हैं।
अगर आपका ज्ञान आपकी साधना में हेल्प नहीं हो रहा है, तो ज्ञान किस चीज का है? ज्ञान बेसिकली आपके भक्ति योग से कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो बहुत सारे ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन हमारे भक्ति से संबंधित नहीं होता है। वो हमारी भक्ति में क्या ऑब्स्टेकल ही क्रिएट कर देता है। फिर हमारे जो अब इनर कॉन्शियसनेस की बात करूं, तो इनर कॉन्शियसनेस हम जब करते हैं तो हम तो प्रयास तो कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन हमारे माइंड के अंदर ऑब्स्टेकल है। वो हमें क्या कर रहा है? वो हमें जब को सुनने नहीं दे रहा है। हम जब करते हैं तो हम प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो जब को सुनने नहीं देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? लेकिन जो भी ज्ञान ले रहे हैं उसको हम कितना अभ्यास करें। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे 3 स्टेज है। एक तो है ज्ञान लेना, ज्ञान लेने के बाद उसको कितना हम अपने साधना में उसको यूज कर पा रहे हैं, कितना यूज कर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, जब हम इसको बढ़िया से कर पाएंगे, पहला ज्ञान ले लिए, दूसरा अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जैसे बोला गया ना, ह्यूमन लाइफ इज मीन फॉर द प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग मीन्स व्हाट? प्रैक्टिसिंग मीन्स ट्राई टू क्रिएट द डिवाइन क्वालिटी। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में, अर्जुन तुम अपने अंदर क्या करो? दैवी गुण का विकास करो। ट्राई टू कल्टीवेट डिवाइन क्वालिटी। ह्यूमन लाइफ मिला है इसीलिए, डिमोनिक क्वालिटी के लिए नहीं मिला। लेकिन भक्ति में आके कभी कभी हम अपने अंदर डिमोनिक क्वालिटी एक्वायर करने लगते हैं, और डिमोनिक क्वालिटी हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाता है, और उस कॉन्शियसनेस के साथ हम क्या करते हैं? जब करते हैं। How we can chant? Is possible? No, it's not possible. So point is that if we want to chant, we have to cultivate the divine quality. आप कोई भी चीज के एक योग्यता होती है। जैसे आप लोगों में से कई लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, देयर इज ए नीड क्वालिफिकेशन। अब विदाउट क्वालिफिकेशन नो एनीवन कैन बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर था, तो आई हैड एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन, एंड मैंने कई साल प्रैक्टिस किया, कई साल एक्सपीरियंस लिया, देन आई वाज वर्किंग ऑन देयर। उसी प्रकार से क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग एनीथिंग। तो चैंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होना। अब अच्छे गुण का जैसे 26 क्वालिटी ऑफ द डिवोटी बताया गया है। उसके अलावा जो जप करने के लिए जो 3-4 सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है, जो चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या है? त्रिनादपि सुनी चेना, तरोपि सही सुना, अमानी न मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। अगर हमारा कॉन्शियसनेस, अगर हमारा माइंड अगर इस क्वालिटी को एक्वायर कर लिया है, देन हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जप में साध सकते हैं। साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरे, जैसे मैं बात करूं अष्टांग योग की बात करूं, हठ योग की बात करूं, तो दूसरे योग में भी क्या करते हैं लोग? साधते हैं ना, बार बार मन को बार बार लेके जाते हैं, बार बार, अगेन 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 अगेन। मन नहीं लग रहा है लेकिन प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करें। जैसे अष्टांग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, ध्यान, समाधि, हम प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से जप में है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर इतने नेगेटिव संस्कार बने हैं, इतने नेगेटिव संस्कार बने हैं। और क्यों बने हैं? अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई नया नया कोई गाड़ी ड्राइविंग करता है, तो उस एक्टिविटीज को बहुत ध्यान पूर्वक करता है, समझ रहे हैं? बहुत ध्यान पूर्वक करता है। तो जितना ध्यान पूर्वक करता है, उतना जल्दी उसका इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड बनता है। उसी प्रकार से जो डिवोटी जितना ध्यान पूर्वक जप करते हैं, एक तो हो गया, चलो ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या चल रहा है? शब्द नाम चल रहा है, शब्द नाम चल रहा है। इसमें कोई क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं लग रहा है। भगवान बोले नहीं, भगवान सततम कीर्तन में दृढ़ व्रता, सततम, जो ध्यान पूर्वक जप करता है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमारा, हम कोई भी एक्टिविटीज को ध्यान पूर्वक किए, उसका इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड बन गया। अगर सेम चीज अगर हम जप में ध्यान पूर्वक करेंगे, तो उसका इंप्रेशन हमारे माइंड बनेगा। अब पुराने जो संस्कार है, पुराना जो संस्कार बना हुआ है, वो क्या होगा? खत्म होगा। मतलब चैतो दर्पण मार्जनम, उचित का मार्जन करना चालू कर देगा। पुराने संस्कार खत्म होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे आपको। और जितनी भी आपके अंदर डिमोनिक क्वालिटी है, वो आपको रियलाइज होने लगेगा कि हमारे अंदर कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। उसके बाद फिर क्या होने लगेगा? आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास होने लगेगा।
और जब अच्छे गुणों का विकास होने लगेगा, तब ये क्या है, होली नेम आपको अनुभव होने लगेगा। ऐसे अनुभव नहीं हो सकता होली नेम। होली नेम इज डिवाइन, बट हाउ वी हैव टू एक्वायर क्वालिफिकेशन। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमने पॉइंट को चर्चा किया कि ज्ञान हम जो ले रहे हैं इस जगत में, किसके लिए ले रहे हैं? अपनी भक्ति योग की जो मेन एक्टिविटीज, अपनी जप को सुधारने के लिए, अपनी जप के अंदर परफेक्शन लाने के लिए, साधने के लिए। तो उसमें क्या है, जो ध्यान है वो हम जितना ध्यान पूर्वक करेंगे जब, उतना उसका डीप इंप्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड बनेगा। और जितना डीप इंप्रेशन बनेगा, उतना उस चीज को क्या होगा, हमारे पुराने संस्कार खत्म होंगे। और जितना पुराने संस्कार खत्म होंगे, उतना आपको क्या होने लगा, चैतोदर्पण मार्जन, चैतोदर्पण मार्जन होने लगेगा। फिर क्या होने लगेगा, आपको नाम क्या होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। दो चीज हो गया। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि हम आगे क्या बोल रहे हैं, अभ्यास ज्ञानात विशिष्यते एंड ध्यानात, फिर उसके बाद है कर्म फल त्याग। तो पहला क्या है, ज्ञान, दूसरा ध्यान करना, तीसरा बोलते हैं कर्म फल त्याग। हमें जप में भक्ति के सिद्धांत को जानना जरूरी है। जैसे रूप गोस्वामी पाद क्या बोल रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि शुद्ध भक्ति क्या है, अनअभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनाबितम, अनुकूलेना कृष्णानुशीलिना भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है। एक जीव इस जगत में अपनी इंद्रियों के थ्रू आनंद लेता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि इस इंद्रियों में कोई सुख नहीं है। तब क्या करता है, वो अपने हायर चीज के ऊपर जाता है, अध्यात्म का प्रैक्टिस करता है, अलग अलग योग पद्धति को करता है। अगर उसको पता चल गया भक्ति योग कर रहा है, तो भक्ति योग में क्या है, ऋषिकेश सेवना भक्ति उच्यते। सिद्धांत ये है कि अपनी इंद्रियों से भगवान को क्या करना, तुष्ट करना। ये भक्ति योग है। अगर अपने आप को जब उसका आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या हूं, आत्मा हूं, और मेरा संबंध परमात्मा के साथ, भगवान के साथ है, ठीक है, और उनके साथ संबंध में क्या करना है, उनको क्या करना है, हमें प्लेजर देना है, उनको सुख देना है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं रहेगा, तो जब का जो आउटकम है वो हमें नहीं मिलेगा। भगवान भगवत गीता में बोले 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में, और 5वें अध्याय के 29 श्लोक में, कि शांति और रियल सुख को कौन प्राप्त करता है, जो मेरे को भोक्ता मानता है। उसमें खोल के देखिए, उसमें यही लिखा गया है, जो मेरे को भोक्ता मानता है, जो अपने आप को भोक्ता मानता है, इस जगत में कष्ट में है। क्यों, ममैवांस जीवलोक जीवभूतना सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि 5वें अध्याय के 29 श्लोक और 9वें अध्याय के 24 श्लोक में, जो कृष्ण को ही भोक्ता मानता है, वो शांति को प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा। अगर हम चाहते हैं कि मेरे को शांति मिले, सुख मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। हम इसको भी देखते हैं, जैसे गोपियां थी, तो गोपियां किसको सुख देना चाह रही थी, भगवान कृष्ण को सुख देना चाह रही थी। ग्वाल वाल किसको सुख देना चाह रहे थे, भगवान को देना चाह रहे थे। तो इसलिए वो लोग खुशी थे, वो आनंद में थे। तो भक्ति का सिद्धांत ये है। इसलिए है कि आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़िए, उसमें है केवला भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं, ध्यान मिश्रित भक्ति नहीं, केवल भक्ति। केवल भक्ति मतलब केवल कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। तो इसलिए थर्ड पॉइंट क्या आया, ज्ञान लिया, ज्ञान से हमने साधना की प्रयास किया, जप में सुधारने के लिए पूरा। और जब उसका आउटकम आए, जब हमारा ध्यान पूर्वक जप होने लगे, तो उसका आउटकम क्या होने लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है। जब आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि जब करते 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 समय बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत प्लेजर महसूस होने लगता है। तो इस कर्म फलों को त्याग देना चाहिए। त्याग देना कि मतलब इस प्लेजर को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, कि प्रभु जो मैंने प्लेजर जो अनुभव कर रहा हूं, इसके भोक्ता प्रभु आप हैं। फिर उससे क्या होगा, जब आप भगवान को देंगे, तो भगवान उससे डबल आपको हैप्पीनेस देंगे। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में, जैसे गोपियां भगवान कृष्ण को जितना आनंद दे रहे थे, उससे ज्यादा भगवान कृष्ण गोपियों को आनंद दे रहे थे। फिर उससे क्या होगा, एक जीव ना आत्मा के लेवल पे भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करना स्टार्ट करेगा। तो हमारा पॉइंट ये था कि हम इस श्लोक के माध्यम से तीन चीज समझे, कि जो श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान है। ज्ञान हम इस जगत में ले रहे हैं किसके लिए, अपनी साधना को और अच्छे तरीके से साधने के लिए, मतलब अपने जप में और गहराई लाने के लिए। जप में गहराई मतलब केवल हमें नाम को इसी तरह नहीं करना है,
हमें डेली क्या करना है, अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड, रिफॉर्मेशन एटीट्यूड, दोनों कॉन्शियसनेस के साथ जब करना है। डेली सुधार, कि हमारे पास अभी टाइम है सुधार, आज मैं नए तरीके से करूंगा, कल का दिन है, मैं कल और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो इससे क्या होगा, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, समझ रहे हैं। और इस चीज को समझे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मैंने अभी ये पहला पॉइंट पर चर्चा किया कि हाउ वी कैन चैंट अटेंटिव। अब सेकेंड पॉइंट कि हम शब्द नाम से प्रेम नाम कैसे जप कर सकते हैं। तो शब्द नाम से प्रेम नाम तब हम जप करेंगे जब हमारी आइडेंटिटी क्लियर रहेगी। आइडेंटिटी क्लियर मतलब क्या है, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, एंड लॉर्ड इज माई मास्टर। और जैसे कि लड़का है, एक लड़का ना हमेशा लड़की के लिए करता है, तो हमेशा क्या ना अपने आप को प्लेजर महसूस करता है। उसी प्रकार से अगर हम ये जो नाम जप कर रहे हैं, ये क्या है, डिवाइन नाम है। जैसे है ना कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि है, कोई दिव्य नाम है, कोई भौतिक नाम नहीं है, ये दिव्य नाम है। ये हमारा मटेरियल इसको कैलकुलेट कर रहा है कि भौतिक नाम है, क्योंकि हमारे माइंड क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, मटेरियल है। तो इसलिए क्या है, इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहा है, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, जबकि क्या है, दिव्य नाम है। तो अगर हम इसको संबंध ज्ञान के साथ जप करेंगे, संबंध ज्ञान के मतलब क्या है, मैं अपने प्रभु के प्रसन्नता के लिए जप कर रहा हूं, मैं उनका नाम ले रहा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं उनके लिए जप कर रहा हूं। तो कई डिवोटी जैसे 16 माला करते हैं, 16 माला से ऊपर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए सोचते हैं कि यार किस मतलब क्यों कर रहा हूं मैं, उनका गोल क्लियर नहीं है। और जब उनका गोल क्लियर रहेगा तो उनको और इच्छा आएगा। जैसे एक लड़का है, वो अपने लड़की के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, मतलब अपने आप को कंप्रोमाइज करने के लिए कुछ भी करने के तैयार है। उसी प्रकार से जब आपको अनुभव होगा कि नहीं, मैं आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, और मैं जो जप कर रहा हूं मैं अपने स्वामी के लिए कर रहा हूं, तो आप चाहोगे कि मैं और भी करूं। आप समझ रहे हैं कि और भी करूं। तो दूसरे स्टेज में हम देख रहे हैं कि जब हम उनके लिए जप कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, भगवान प्लेजर दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, भगवान को प्लेजर दे रहे हैं। अब यही क्या है, रेसिप्रोकेशन चलता रहेगा। तो जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब हम देख पाएंगे कि हमारा नाम जप है उस शब्द नाम से वो प्रेम नाम तक पहुंचेगा। अभी अदरवाइज क्या रहेगा, हमेशा शब्द नाम रहेगा। शब्द नाम क्यों रहता है, क्योंकि हम जब की कोई हमारा गोल ही क्लियर नहीं है कि मैं कौन हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। हम चलो ठीक है, प्रभु जी बोल दिए हैं तो सुबह उठ के कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। नो, आज न कल हमें शरीर छोड़ना है। बट Krishna consciousness, the learning how to leave this body from this material world, how to prepare our consciousness to go to spiritual world. So this is time to think, this is time to realize ourselves. ठीक है प्रभु जी, तो just I am to close to here, I think so. Time is already reaching on the 7:49. Thank you so much, Prabhuji, for such a nectarine talk. So this verse is wonderful, Bhagavad Gita 12.12, and you also helped us how to improve our chanting, and then slowly from how to move from Shabdanam to Premnam. This is really wonderful, Prabhuji. Yeah, so when we do the chanting, I think the main focus is on how to give pleasure to Krishna. Then naturally we also get pleasure. Yeah, we have given the references in Bhagavad Gita also, like who is the Bhakta 5.29. So naturally we attain the peace if we are in that mode, and if you do the chanting, and if you do the chanting in helplessness mode, definitely Lord will reciprocate. Yeah, it's a wonderful lecture, Prabhuji. Certainly we'll take points from here and improve our chanting. Yeah, thank you. So now the floor is open for questions. If anyone has questions, they can ask the questions. So they can simply unmute themselves and ask the questions if they have devotees, or you can put your questions in the chat window also. That is also fine. Okay. So the Hare Krishna, message from Guru. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Go ahead, Prabhuji Vaikuntha. Thank you, Prabhu, for such a nectarine lecture. Prabhu, we know that yes, Krishna is the Bhoktaram, but
how to realize that in our life, as our our gurus have raised keep on. We should realize, you have to understand, even every shloka of Bhagavad Gita you should practice in life. Then only you'll be able to understand the things. But that is not happening. We just try to read, yes, we have to read Bhagavad Gita. We are reading, trying to understand. Chanting, we are doing chanting, but not getting deep and not getting that realization, not getting the taste which is really required, without which we are still suffering. Although we are chanting from last 5-7 years, but that taste is not developing, that realization or that improvement which should happen, which that speed is not happening. So still we have anartha, still we have anger, still we have pride in us. So that is not getting removed. So yes, we are listening to this even Japata from last maybe 3-4 years, but yes, it happens temporary, but it's not getting permanent. That is a problem from facing challenge. Okay, thank you so much, Prabhuji, for asking question. Just I try to give the answer for pleasure of Srila Prabhupada. So point is that just like Lord, this create this material world. First, why? For realization. Is not for enjoyment, for realization. हमें ना चैंटिंग से रियलाइज चैंटिंग को रियलाइजेशन से पहले हमें ना इस जगत को रियलाइज करना पड़ेगा. Then we can realize the holy name. Getting my point? First, we have to realize this material world. Just like अगर हम इस जगत में किसी भी enjoyment को हम ले लें, अगर हम भोगने के प्रयास किए हैं, वहां पे हमें फ्रस्ट्रेशन मिला. नहीं समझा नहीं please. Just like if talking about this material world enjoyment, just I try to enjoy. Ultimately, we got the frustration. क्योंकि actually what happened, yesterday I was talking with the one student who is a CA. He's living in the Nagpur. And he's also running business and so many things. But saying that, Prabhuji, I'm so much frustrated about so much money and everything. But I could not understand how can get the real pleasure. He personally came from the Nagpur and meeting from Delhi to me. The point is that we have to realize about this material world. Every moment we are getting the frustration. Lord giving the opportunity to understand about this material world. So intensity is important. Intensity important. If I am getting the frustration in this material world, but why Lord not giving taste in the holy name of the Lord? Because so much negativity and so much demonic quality in our consciousness. I'm not talking about you, I'm talking about myself. Sometimes I'm trying to chant, but so much negativity in our consciousness toward the devotee, toward the Lord, toward the process, and so many things. So that is making obstacle in the path, our path of the chanting. That is the things. So point is that we have to realize about this material world, and realization through the mind. We have to say about the mind. Mind see this material world. You are thinking you will be enjoy here, but this see this how you will be enjoy. There's nothing enjoyment is there. Then spirituality is not about the external. हम कभी कभी सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है कि बढ़िया तिलक लगा लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, ये पहन लिया, वो भक्त बन गया. नो नो नो, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट द इनसाइड. इनर कॉन्शियसनेस की मैटर है. गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्शियसनेस का है कि आपका कॉन्शियसनेस कितना प्योर हो रहा है. चैतन्य महाप्रभु से जितने लोग मिले, मोस्टली लोग तो गृहस्थ थे, लेकिन क्या बोले कि आप घर पे रहो और क्या करो, भगवान का भजन करो, उससे तुम शुद्ध हो जाओगे, चैतो दर्पण मार्जन हो जाएगा. तो चैंटिंग में हम कब होगा? जब हमारा चित्त का मार्जन होगा. तो फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, रियलाइजेशन थ्रू द माइंड. हमारा माइंड रियलाइज करके अनुभव नहीं बताता. माइंड हमेशा क्या करता है? चीट करता है. ऑलवेज ऑलवेज चीट. माइंड की क्वालिटी है ना, मटेरियल नेचर क्वालिटी, चीट करना. तो पहला रियलाइज करना. दूसरा है अपने अंदर जो गंदगी है उसको सफाई करना, और कम से कम 1 महीने के अंदर 1 दिन बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना कि क्या क्या नेगेटिविटी हमारे अंदर है, क्या क्या है, उस पर काम करना. अनटिल अनलेस आप काम नहीं करेंगे ना, तो हमें भगवान इतना इतना कृपा नहीं करने वाले हैं कि बिना गंदगी साफ किए हम भगवान आ जाएंगे. नहीं, चेतो दर्पण मार्जन हमें खुद करना पड़ेगा, तब भगवान आएंगे. आई थिंक सो प्रभु. जस्ट आई So we have to remove. So we have to remove negativity from ourselves. मतलब भाई, how to think that what wrong you're doing, you have to stop doing that. Yes.
ठीक, See, थैंक यू वेरी मच। हरे yes, हाँ, yes, yes, yes. क्या है Hare प्रभु? Krishna. You are saying something? आप कुछ बोल रहे थे प्रभु? Just I'm saying you got the answer, Prabhuji. I just try to give the answer to you. हाँ हाँ, ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, Okay, हरे okay. कृष्णा। Thank you, thank you, thank you so much, Prabhuji. And Okay, I there think are there are some few comments also, Prabhuji, from Ramesh Gupta Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Very deep realization and small steps for progressive growth in bhakti. And Nagaraj Prabhuji is saying, Hare Krishna Prabhuji, very wonderful meditation points. Thank you, Prabhuji. Sudha Kumar Mataji, Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. My question is regarding balance of material and spiritual life, which seem to be two paths leading in opposite directions. How can I be a Prithu Maharaj who engaged in material life but still wasn't affected by it? Otherwise, we have to give up one life for the other. okay, thank you so much, Mataji, for asking question. This wonderful question, and definitely it also helped me. And I try to give the answer from the blessing of Srila Prabhupada and His Holiness Gopal Krishna Goswami Pad. So point is that if talking about Prithu Maharaj is coming from the fourth canto, and how Prithu Maharaj is his Lord himself. Getting my point? Completely you read on from the fourth canto, you will see. And point is that we have to be very practical. Spiritual life is to become practical. There is a reference is there. जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज को देखते हैं, अरे ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया, मेरे को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो ध्रुव महाराज की पुरानी हिस्ट्री को नहीं जानते ना। तो हमें बड़े बड़े चीज से इंस्पिरेशन लेना है, बट वर्क ऑन द ग्राउंड, वर्क विद द रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कभी कभी बड़े चीज को देख लेते हैं, रामाचार्य हरिदास ठाकुर इतना ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेशन इज लीड टू फ्रस्ट्रेशन। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अरे कैसे होगा, वो उसकी अलग है, हमारा लाइफ का साइकिल अलग है, हमें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। इसलिए काउंसलिंग सिस्टम है कि अपने काउंसलर से मिलते हैं, बात करते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हाउ कैन सॉल्व एंड हाउ आई कैन ग्रो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मेरे को काफी हेल्प मिला है, हाउ टू बैलेंसिंग मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। मैं अपने मॉर्निंग प्रोग्राम को फर्स्ट प्रियोरिटी देता था कि सुबह 3-3:30 बजे उठना, उठकर जप करना, मंगला आरती को, एक्टिविटीज को ध्यान पूर्वक करना। एक तो हो गया कि चलो एक्टिविटीज को कर रहे हैं, लेकिन उस एक्टिविटीज को कितना हम ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये चीज है। एक्टिविटीज को करना इंपॉर्टेंट नहीं, एक्टिविटीज को बहुत लोग आके करते हैं, लेकिन एक्टिविटीज को ध्यान पूर्वक करना, एब्जॉर्प्शन के साथ करना, एब्जॉर्ब हो जाना, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होके। आप जितना मॉर्निंग प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, उतना आप देखेंगे पूरा बाकी टाइम आप कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, और आपको भगवान का स्मरण भी आएगा, मटीरियल लाइफ को भी कर लेंगे इस चीज को। इसलिए हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया गया है ना, दिस इज क्या बोला, जेम है। इस चीज को कोई अगर नहीं कर रहा है ना, सोचता है एक दिन में जब कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, ही कैन नॉट ग्रो रियली, विच माई रियलाइजेशन, ही कैन नॉट ग्रो इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो अंटिल अनलेस। क्योंकि सुबह का टाइम क्या है, सतोगुण का टाइम है, और सतोगुण में ही क्या होगा, आपको अध्यात्म की अनुभूति होती है। तो ये हमारे लिए अमृत के समान है। सुबह का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम अमृत के समान है। उस समय हम क्या करें, अपने मॉर्निंग प्रोग्राम करें, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, प्रभुपाद का बुक पढ़ें, डिस्कशन करें, देन आफ्टर वी गो टू द ऑफिस एंड द बिजनेस अदर थिंग्स। आई थिंक सो प्रभु, आई गिवन द आंसर दैट इज will satisfied you, I think so. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much, Prabhuji. Yes, Prabhuji, because for me, morning program is the thing which is most difficult, because that is the time when Matajis have all household duties also. So उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल होता है. There is always that खींचातानी happening between spiritual life and material life. उसी में उलझा जाते हैं हम लोग. तो बाकी के Yes, टाइम पे yes. दिन में टाइम मिल जाता है, लेकिन वो टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है.
तो ये प्रॉब्लम है प्रभु जी लाइफ में, और थोड़ा बैलेंस करना होता है। और फिर एक का करने से ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है। जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में अक्सर होता है कि जितना हम कर रहे हैं वो काफी नहीं होता है, और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है। और फिर एक हद से ज्यादा हो जाने से इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द फैमिली लाइफ, एंड देन उधर भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो that is the trick, Prabhu. Like you said, maybe if we have more dedicated listening and hearing, with more dedication and with more attention, then maybe Krishna will offer the intelligence to take the right decision. So yes, Prabhu, that is the problem which I'm facing all the time. Yes, Mataji. What happened actually right now also we are trying to preach in some congregation devotees. गृहस्थ लाइफ ये हमारी इंपॉर्टेंट है। हम ना भक्ति को ना मटेरियल प्लेटफॉर्म पे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। बट पॉइंट इज दैट आप जो भी चीज कर रहे हैं उसको कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन के साथ करिए, इंटेंसिटी के साथ करिए। जैसे मैं Yes, बात को प्रैक्टिकली चीज की बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सुबह का मोस्टली मतलब हस्बैंड को जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, लाइक दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं। जल्दी उठकर हम अपने कुछ राउंड्स कर सकते हैं, जैसे 8 राउंड 10 राउंड्स कर सकते हैं, और मंगला आरती गा लें, उसी समय नरसिंह आरती गा लें। ये सब करने में 2 मिनट लगते हैं, 3 से 4 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर अपना चैंटिंग कर लें। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि दिन में भी हमारे पास टाइम होता है, दिन में रेस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं, yes, दिन में रेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग आवर लाइफ, इंपॉर्टेंट हाउ वी आर yes, managing. Problem is there, doesn't mean that if there is any problem in this material world, there is a solution, but the point is that I could not find. yes, जो मैं Prabhu. समझता हूँ, मैं अपने लाइफ समझता हूँ, प्रॉब्लम अगर है तो सोल्यूशन भी है। प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। Yes, Prabhu. Thank you, So, Prabhu. Thank you so much. Yes, Prabhu. okay. Hare Krishna. Yeah. So probably I think we should close on this Yes, session. Prabhuji. Yeah. Thanks for your time, Prabhuji. Thank you very much. Hare Okay, Krishna. thank you so much, Prabhuji. Always, please pray for me, so also I can do better chanting and better service of Srila Prabhupada and His Holiness Gopal Krishna Swami Prabhupada. My aim is to how I can improve our consciousness, our chanting, our process. This is whatever process given by Srila Prabhupada. Really, this is a, matlab, we cannot explain anything. But point is that I could not believe on this. We don't have any faith. Point is that. So please, all the devotee for me, so also I can chant good rounds for pleasure of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Narsingh Bhagwan, and for pleasure of Srila Prabhupada. थैंक यू सो मच प्रिय, थैंक यू सो मच। अगर मेरे वर्ड से किसी को हर्ट हुआ होगा, कुछ हुआ, माफ करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा इसी तरह बोलता हूँ थोड़ा, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। Dandavat Hare pranam. Krishna, Dandvat Pranam Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।